तो हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 साइंस यानी साइंस स्ट्रीम का फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखने वाले हैं आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आप लोग का बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो आप लोग का एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं, तो इन सारे प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लेंगे, बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला आप लोग का क्वेश्चन है जिसमें आप लोग को देखने को मिल रहा है, तो देख सकते हैं विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इज नॉट ए बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यानी देख सकते हैं निम्नलिखित में कौन जो है मापन की मूल इकाई नहीं है। तो आप लोग को पता ही होगा फंडामेंटल यूनिट जो है आप लोग का 7 होता है, तो 7 में इसमें से कौन नहीं है, नॉट ए बेसिक यूनिट बोला जा रहा है, तो इसमें से कौन नहीं होगा। तो आप लोग को याद कर लेना है, आप लोग का टाइम होता है, ठीक है, टाइम होता है, टेम्परेचर भी होता है, और मास भी होता है, और लेंथ भी होता है, लिमिनियस इंटेंसिटी भी होता है, करंट भी होता है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी होता है। ये सातों होता है। केवल इसमें कौन सा आप लोग को नहीं लग रहा है, इसमें जो आप लोग का मोमेंटम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। मोमेंटम जो है आप लोग का नहीं होता है, बेसिक यूनिट मेजरमेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ। ठीक है, जितना भी एनर्जी आप लोग को याद रखना है, जितना भी एनर्जी है सबका जो है देख सकते हैं डायमेंशन जो होता है उस सभी का सेम होता है, जितना भी एनर्जी है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात की जा रही है, तो किसके साथ आप लोग का होगा, वर्क, यानी काइनेटिक एनर्जी का जो भी डायमेंशन होगा वो वर्क का भी डायमेंशन सेम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ हिंदी में भी आप लोग देख सकते हैं गति ऊर्जा का विनिमय सूत्र जो है किसके समान होता है, आप लोग का कार्य के समान होता है। ठीक है, और नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है ए कार एक्सेलरेशन फ्रॉम ए रेस्ट तो देख सकते हैं 30 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन, यानी बोला जा रहा है इसका एक फॉर्मूला आता है ए बराबर भी माइनस यू वाई टी। इस फॉर्मूला से आप लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं भी का वैल्यू हम लोग का 30 दिया गया है, और देखिए यू का वैल्यू तो नहीं पता है इसलिए जीरो हो जाएगा। ठीक है, यू का वैल्यू यहाँ पर जीरो का, क्योंकि यहाँ पर रेस्ट में बोला जा रहा है इसलिए हम लोग का जीरो। और यहाँ पर देखिए टी यानी कितना समय ले रहा है, तो 5 सेकंड ले रहा है। तो आप देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखिए 30 का 30 रहेगा, नीचे 5 हो जाएगा, तो 5 से काट देंगे, 5 36 यानी 6 बार में जा रहा है, तो 6 मीटर पर सेकंड जो है एक्सेलरेशन आ जाएगा, यानी हम लोग का क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आप लोग का क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है इक्वेशन ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल टू मोशन विद, यानी हम लोग का देखिए क्या बोला जाए गति के समीकरण गति पर किस स्थिति में लागू होगा। आप लोग का जब एक्सेलरेशन यानी बात करें तो त्वरण जो है आप लोग का एक समान जब होता है तो यूनिफॉर्म त्वरण हो जाएगा, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी एक समान त्वरण। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर होगा। चलिए, तो नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन तो व्हाट हैपन टू इट्स एक्सेलरेशन, यानी देख सकते हैं जब किसी वस्तु पर गति की दिशा में बल लगाया जाता है तो देखिए उसके त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसके त्वरण जो है इंक्रीज होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा इट इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है देख सकते हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी जब नियत एक्सेलरेशन जब होता है, यानी बोले तो देख सकते हैं नियत त्वरण के साथ गति मान किसी वस्तु के त्वरण और समय के बीच संबंध आप लोग का क्या होगा, आप लोग का कांस्टेंट रहता है, यानी नियतांक रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, और नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है द देख सकते हैं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम देख सकते हैं व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज, यानी दो सदिशों का परिणाम अधिकतम होता है जब उसके बीच का कोण जो है हम लोग का कितना डिग्री का होगा, आप लोग का 0 डिग्री का होगा। ठीक है, 0 डिग्री का होगा, क्योंकि यहाँ पर टू वेक्टर की बात हो रही है, दो सदिश राशियों की बात हो रही है। ठीक है, और उसका मैक्सिमम व्हेन द एंगल आप लोग का 0 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें द स्केल प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज आल्सो नाउ एज, यानी दो सदिशों के अदिश गुणनफल के इस रूप में भी जाता है। इसका उत्तर आप लोग का क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, द स्केलेशन प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज आल्सो एज डॉट प्रोडक्ट होगा। ठीक है, सत्य दो सदिशों के अदिश गुणनफल को इस रूप में भी जाना जाता है कि बिंदु गुणनफल। ठीक है, याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर मैक्सिमम इन प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में आप लोग का मैक्सिमम रेंज जो है आप लोग को याद रखना है 45 डिग्री का बनता है। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 45 डिग्री। चलिए, यानी देख सकते हैं प्रत्यक्ष गति में अधिकतम क्षैतिज प्रास के लिए परीक्षण, ठीक है, परीक्षण का कोण जो है आप लोग का 45 डिग्री होगा। इसको आप लोग को याद कर लेना है। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी रिमाइंस कांस्टेंट थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आप लोग का क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि जो है, ठीक है, प्रत्यक्ष गति के दौरान जो है नियतांक रहती है। ठीक है, तो इसमें से कौन हम लोग का कांस्टेंट रहता है, तो आप लोग को याद रखना है कांस्टेंट आप लोग का एक्सेलरेशन रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा त्वरण। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है न्यूटन सेकेंड्स लॉ ऑफ मोशन इज, तो आप लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है एफ बराबर आप लोग का डी पी बाई डी टी होता है। ठीक है,
न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार आप लोग का जो फॉर्मूला बनता है F बराबर dp/dt, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। चलिए तो नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, ए बॉल ऑफ मास m स्ट्रिक ए राइड वॉल विथ वेलोसिटी u एंड रिवर्स, देख सकते हैं विथ द सेम स्पीड, द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल बाय द वॉल, यानी एक दीवार मान लीजिए, ठीक है, एक दीवार है जिसमें अगर आप लोग का बॉल जाता है यू से और आता है किससे, यू माइनस से आएगा, ठीक है। तो ये वही बताने की यहाँ पर कोशिश हो रही है, तो जिसमें हम लोग का क्या होगा, तो देखिए एक फॉर्मूला याद रखिए, डेल्टा पी बराबर आप लोग का होता है एम माइनस यू, ठीक है, एम इंटू माइनस यू और माइनस में एम यू, ठीक है, और देखिए 2mu हो जाएगा, ठीक है, -2mu इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा -2mu, आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है, देख सकते हैं लुब्रिकेशन इज यूज टू, तो लुब्रिकेशन इज यूज टू आप लोग का क्या हो जाएगा, देखिए यानी देख सकते हैं स्नेहक का उपयोग किया जाता है, ठीक है, स्नेहक का उपयोग जो है घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, यानी देख सकते हैं डिक्रीज द फ्रिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है ए फोर्स इज 10 न्यूटन और मास 1 kg दिया है, तो एक्सेलरेशन प्रोडक्ट इज ए बॉडी, यानी हम लोग को ए निकालना है। तो सिंपल आप लोग का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, एफ बराबर एम ई, तो जिसमें से एफ का वैल्यू हम लोग का कितना है 10 न्यूटन दिया है और एम का 1 है 1 kg, ठीक है, और ए हम लोग को नहीं पता तो ए रहेगा, और ए हम लोग निकाल रहे हैं तो एक उस साइड चलेगा, यानी 10/1, यानी ए का वैल्यू जो हम लोग का 10 ही रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हम लोग को देखने को मिल रहा है, दोनों में 10 है, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन को याद रखना है, यानी त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो कौन सा ऑप्शन में मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी यानी के एंड मोमेंटम पी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास एम, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, आप लोग को डायरेक्ट याद रखना है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, के बराबर आप लोग का होता है p²/2m, ठीक है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है, देखिए व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज ट्रिपल, यानी वेलोसिटी को जब हम लोग 3 गुना कर दें तो इसी को देखिए काइनेटिक एनर्जी यानी के ई, तो के ई फॉर्मूला आप लोग का पता होगा 1/2mv² होता है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या बोला जा रहा है, v को 3 गुना कर देंगे, ठीक है, चलिए हम लोग v को 3 गुना कर देते हैं, यहाँ पर आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, 1/2 और जो m था और उसके साथ जो v था ना, v को हम लोग 3 गुना कर दिए और उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो देखिए 1/2 रहेगा m रहेगा, लेकिन 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी 9v, यानी 3 गुना जब हम लोग करेंगे v को, वेलोसिटी को जब हम लोग 3 से गुना करेंगे तो हम लोग का 9 आ जाएगा, ठीक है, यानी 9 गुना हो जाएगा, ठीक है, यानी 9 टाइम्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इजी क्वेश्चन है, देख सकते हैं 1 हॉर्स पावर, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर अगर आप लोग का बोले तो 1 हॉर्स पावर आप लोग का 746 वाट के बराबर होता है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है, एक अश्व शक्ति आप लोग का 746 वाट के बराबर होता है। चलिए आप लोग का क्वेश्चन है, देख सकते हैं किलोवाट घंटा यानी KWH का मतलब ही आप लोग का होता है किलोवाट घंटा, ठीक है, इसको शॉर्ट में KWH लिखते हैं। तो देखिए किलोवाट घंटा इज द यूनिट ऑफ द, देख सकते हैं फ्लोइंग, ठीक है, तो किसका यूनिट है उसको बताना है, तो आप लोग का एनर्जी का यूनिट होता है किलोवाट घंटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। चलिए और इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो आप लोग को याद रखना है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द, देख सकते हैं ट्रांसलेटरी, ठीक है, एनोलॉजी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, यानी निम्न में कौन सा जो है जड़त्व घूर्णन का अनुरूप है, तो इसको आप लोग को बताना है, तो आप लोग का मास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है बोला जा रहा है, तो देखिए वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड लोकेटर, तो आप लोग को याद रखना है एट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है, यानी देखिए एक छड़ में द्रव्यमान केंद्र कहाँ स्थित होता है, तो आप लोग को याद रखना छड़ के बीच में ही आप लोग का स्थित होगा। तो आज की वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन बता दिया और क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे इसी प्रकार से, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को करते जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक जितना ज़्यादा आप लोग करेंगे उससे हम लोग को मोटिवेट मिलता है इस प्रकार से वीडियो बनाने का, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और नीचे कमेंट जरूर करेंगे तभी हम लोग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं वीडियो बनाए, ठीक है, आप लोग को कमेंट जरूर करना है। चलिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।